आने वाले एक साथ में सिरिल हलनमन अतिथ संदर में काफी धमाका खीज मोड़ आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो सुजाता की हकीकत अब पूरे खानदान के सामने आ चुकी है। अब सबको मालूम हो गया है कि सुजाता राधिका को गायब करने की मंसूबा बंदी कर रही थी। जैसे ही सुजाता की चाल सबके सामने आई, अब पूरा खानदान सुजाता से शदीद नाराज होने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब राधिका क्या करने वाली है, क्योंकि अब राधिका खानदान को मनाने की कोशिश करेगी। वो चाहती है कि खानदान के लोग सुजाता से इस तरह नाराज ना हों, लेकिन अब खानदान वाले सुजाता को माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। राधिका खानदान वालों को समझाने की कोशिश करेगी कि सुजाता बुरी नहीं है, वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि सोनू उसके करीब रहे। लेकिन जल्द ही देव्यम सच्चाई सुजाता को बताएगा और सुजाता को पता चलेगा कि सोनू इस घर का बेटा नहीं है। ये सुन कर सुजाता को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। फिर सुजाता को अपनी गलती का एहसास होगा और वो समझेगी कि उसने राधिका के साथ कितनी ज्यादती की है। अब राधिका और देव्यम के दरमियान फासले कम होते नजर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि सुजाता अब यह सब देखकर क्या करेगी। देव्यम जादूगर को ढूंढकर घर ले आता है और उससे कहता है, मुझे सच बताओ। तो जादूगर देव्यम को बताता है कि यह जो कंगन है, अगर कोई भी इंसान उसे पहने तो वो गायब हो जाता है, और इसीलिए इस औरत ने यह कंगन चराया था ताकि अपनी बहू को गायब कर दे। ये सुनकर पूरे खानदान को जबरदस्त झटका लगता है। सुजाता गुस्से में कहती है, ये क्या बकवास है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, तुम हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। तो जादूगर कहता है, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रही हैं। देव्यम अपने खानदान को समझाता है, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस तफरीह का फन है, समझ गए। फिर जादूगर खुद ही वो कंगन पहनकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ राधिका सोचती है, माँ ने ये सब कुछ सोनू की मोहब्बत में किया, लेकिन हम ये सच सबके सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि हम देव्यम जी और उनकी माँ के दरमियान दूरी नहीं पैदा कर सकते। फिर जादूगर देव्यम को बताता है कि अब तो तुम यकीन कर चुके हो और तुम्हारी बीवी वाकई गायब हुई थी। राधिका सब कुछ जानती है, जो कुछ हमने किया वो मजबूरी में किया। राधिका को सारा सच पता है। ये सुनकर देव्यम राधिका की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सब कुछ मालूम था, फिर खामोश क्यों खड़ी हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। फिर जादूगर कहता है, देव्यम देखो, राधिका के हाथों पर मौजूद निशान सब कुछ बता रहे हैं। यही वो कोड़े के निशान हैं जिनसे हमने मारा था। इस कोड़े पर लगा खून भी तुम्हारी बीवी का ही था। यह सुनकर देव्यम और उसका खानदान हक्का बका रह जाता है और जादूगर अचानक बनसल खानदान से गायब हो जाता है। फिर सुजाता देव्यम से कहती है, मुन्ना बकवास कर रहा था, वे झूठ बोल रहा है, राधिका को कुछ नहीं मालूम, वो कुछ नहीं जानती, वो फजूल बातें कर रहा था। तब देव्यम सुजाता को कहता है, चुप रहो। फिर देव्यम राधिका से कहता है, राधिका मैं बस तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। राधिका मैं कहता हूँ बोलो। लेकिन राधिका कुछ नहीं कहती। तब देव्यम कहता है, तुम ऐसे यकीन नहीं करोगी, और खुद को कोड़ा मारना शुरू कर देता है और कहता है, राधिका जब तक तुम सच नहीं बोलोगी मैं खुद को जख्मी करता रहूंगा। तब राधिका देव्यम को बताती है, जो कुछ मांझी ने हमारे साथ किया वो सब सोनू के लिए किया। ये सब सुनकर देव्यम और उसका खानदान एक बार फिर हैरान रह जाता है। फिर देव्यम अपनी माँ सुजाता से पूछता है, क्या तुम ही थी जिसने राधिका को जादुई कंगन पहनाकर गायब किया, हाँ या नहीं? तो सुजाता कहती है, हाँ। देव्यम पूछता है, क्या तुम ही थी जिसने राधिका के मोबाइल से मैसेज भेजे, हाँ या नहीं? सुजाता गुस्से से चीखती है, हाँ। फिर सुजाता कहती है, हाँ, तुम्हारी माँ ने राधिका को मारने की कोशिश की थी। देव्यम फिर पूछता है, क्या तुम ही थी जिसने रागिनी को जेल से बाहर निकलवाया? सुजाता कहती है, हाँ ये सच है, हमने ही उसे बाहर निकलवाया था। फिर देव्यम का वालिद आता है और सुजाता को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम अपनी ही बहू को मारने की कोशिश करती रही। तब देव्यम कहता है, माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। जब मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था तब आप सबने मिलकर मेरी शादी करवा दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।